तो एक कॉमिक कॉन में डूम्सडे का सेकंड ट्रेलर तो लीक हुआ, लेकिन उसमें टोबी के स्पाइडी और डेडपूल से लेकर और भी नए हीरोज कंफर्म हो गए हैं। कुछ कंफर्म हुए हैं, कुछ लीक हुए हैं। क्या क्या लीक्स हैं सारी की सारी तुम्हें 10 मिनट में बता देता हूं जल्दी से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि डूम्सडे आने तक मैंने भी इस चैनल पर 100 के सब्स का टारगेट रखा है, विच इज नॉट पॉसिबल विदाउट योर सपोर्ट। और अब तो देखो भाई सब्सक्राइब भी करना बनता है, क्योंकि अब कॉमिक कॉन हो चुका है, D23 का इवेंट आ रहा है, बहुत सारी नई लीक्स और अपडेट्स आने वाली हैं। तुमसे कुछ भी मिस ना हो इसके लिए बी श्योर टू सब द चैनल एंड पुट द नोटिफिकेशंस ऑन ऑल। ओके, सो इसके पहले वाली कॉमिक कॉन ट्रेलर ब्रेकडाउन वाली वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि ट्रेलर में क्या क्या चीजें थी। अगर तुम्हें उस नए ट्रेलर के बारे में जानना है तो इसके जस्ट पहले वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। देख चुके हो तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, उसमें ट्रेलर में क्या क्या सीन थे वो तो मैंने बता दिए थे, लेकिन कुछ एक ऐसे डायलॉग्स थे जो तब क्लियर नहीं थे। अब वो डायलॉग्स भी पता चल गए हैं मुझे। ऑल्सो नए हीरोज जो ट्रेलर में ही हैं उनका रिवील भी हुआ है। एंड यार सबसे पहले तुम्हें डायलॉग बता देता हूं। तो इस सीन में जब थॉर डूम पर हथौड़ा चलाता है, मतलब नए वाले ट्रेलर में, तो स्टॉर्म ब्रेकर मारने से पहले वो डूम से कहता है कि यू विल बैक फॉर हेल लॉन्ग बिफोर आई ग्रांट इट। मतलब डूम को नरक में भेजने की बात कर रहा था वो, और फिर थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर ब्लॉक करने और उसे उठाकर फेंकने के बाद डूम उससे कहता है Hell answers to me। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन इसके आगे भी वो कहता है For I am Doom। नाउ इस कॉमिक कॉन वाले ट्रेलर में ही बैक्स्टर बिल्डिंग का एक सीन और था जिसमें जो हीरोज आगे खड़े थे वो तो क्लियरली दिख रहे थे, लेकिन पीछे भी कुछ हीरोज थे जो ब्लर होने की वजह से समझ नहीं आ रहे थे। वेल, उनमें से एक तो क्लियरली मून नाइट लग रहा था मुझे, ऑल्दो आई एम नॉट श्योर राइट नाउ, क्योंकि मून नाइट को लेकर भाई फिलहाल कोई अपडेट तो आई नहीं है। बट मेरा अंदाजा है कि उस बैक्स्टर बिल्डिंग वाले सीन में कुछ नए हीरोज हो सकते हैं। और तो और टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन भी डूम्सडे में कंफर्म हो गया है। वैसे तो ऑलरेडी पता था कि भाई टोबी का स्पाइडी मूवी की स्टार्टिंग में ही होने वाला है। और तो और ट्रेलर में ये जो यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होते हुए दिखाया गया है ये एक्चुअल में टोबी का ही यूनिवर्स है, जिसे चार्ल्स खिड़की से देख रहा है। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि डूम्सडे की शुरुआत में डेडपूल, वुल्वरीन और मैग्नीटो ये सब टोबी के यूनिवर्स में उसको यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक वेपन लेकर जाएंगे। वहां पर जब ये वेपन को एक्टिवेट करने वाले होंगे तो टोबी आ जाएगा, उसके साथ आएगा डॉक्टर ऑक्टोपस, ग्रीन गॉब्लिन, ये सब आपस में लड़ेंगे। टोबी रोकेगा डेडपूल और वुल्वरीन को, वहीं डॉक ऑक और ग्रीन गॉब्लिन इन्हें हैंडल करेगा मैग्नीटो। लेकिन एंड में लास्ट मोमेंट पे डेडपूल डिवाइस को एक्टिवेट करेगा और पोर्टल खोल के वहां से निकल लेगा। मैग्नीटो भी निकल लेगा, लेकिन टोबी और वुल्वरीन ये वहीं पर फंस जाएंगे और टोबी का यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये जो सीन है इसमें कोई इनकर्जन नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर ये इनकर्जन होता तो सामने वाली यूनिवर्स के साथ साथ चार्ल्स का यूनिवर्स भी इससे कोलाइड करके ऐसे ही डिस्ट्रॉय हो जाता। लेकिन चार्ल्स अपनी दुनिया में सेफ है, वो खिड़की से दूर से इस यूनिवर्स को देख रहा है। दैट मीन्स एक्समैन ने टोबी के यूनिवर्स से कोलाइड करने से पहले ही उसे खत्म कर दिया, जैसा कि वो कई सालों से करते आ रहे हैं। और इसका एक रीजन है। रीजन ये है जो तुम्हें मूवी में पता चलेगा कि कई सारे एक्समैन, कई सारे म्यूटेंट्स जो मूवी में तुम्हें देखने नहीं मिलेंगे वो एक्चुअल में पहले ही दूसरे इनकर्जन्स की वजह से मारे जा चुके हैं। जिसके बाद से म्यूटेंट्स ने एक रूल बना लिया है कि आगे से उनका जब कभी इनकर्जन होगा किसी दूसरे यूनिवर्स के साथ तो यूनिवर्स के कोलाइड करने से पहले ही वो सामने वाली यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ताकि वो खुद बचे रहें। यानी ये जो कहा जा रहा है ना कि डूम्सडे मूवी में तुम्हें एक साइड चुननी होगी, ये सच है भाई। और ये साइड चुनना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें बहुत से हीरोज ऐसी चीजें करेंगे जो आम तौर पर हीरोज नहीं करते हैं। यही चीज यहाँ इस सीन में भी हो रही है। एक्समैन ने टोबी के यूनिवर्स को खत्म कर दिया है। ऑल्सो एक नई लीक निकलकर ये भी आ रही है कि टोबी का यूनिवर्स तो खत्म हो जाएगा, लेकिन टोबी का स्पाइडी नहीं मरेगा। इनफैक्ट टोबी का स्पाइडी और वुल्वरीन दोनों ही नहीं मरेंगे और जिंदा बच जाएंगे, क्योंकि एकदम लास्ट मोमेंट में लोकी या फिर वॉचर में से कोई एक आकर इन्हें बचा लेगा। आई थिंक वो लोकी ही होगा, क्योंकि पहले मैंने तुम्हें बताया था कि लोकी एक मल्टीवर्सल टीम इकट्ठा कर रहा है, जिसे लेकर वो आखिर में लाथवेरिया के बैटल में पहुंचेगा। इस मल्टीवर्सल टीम में वो अपनी पसंद के हीरोज जो उसे लगता है कि इतने पावरफुल और वर्दी होंगे उन्हें इकट्ठा करेगा, और शायद इसीलिए वो लास्ट मोमेंट पे टोबी और वुल्वरीन को उस डिस्ट्रॉय होते यूनिवर्स से निकाल लेगा और ये दोनों बच जाएंगे। और भाई डूम्सडे में अगली कॉन्फर्मेशन हुई डेडपूल की, और ये कॉन्फर्मेशन भी क्या ही तगड़ी थी। Who's this guy with the swords and stuff? तो आज कॉमिक कॉन में जब आरडीजे और बाकी सारे लोग स्टेज पर थे तो अचानक से एक बंदा ग्रे कलर के डेडपूल कॉस्ट्यूम में आ गया, और आरडीजे जो बोल रहे थे रुक गए और कहने लगे कि ये स्वॉर्ड्स लिए हुए बंदा कौन है। भीड़ में कैमरा घूमा एंड वो एक्चुअल में रायन रेनॉल्ड्स ही थे जो वहां मौज लेने आए थे। काफी जोक्स मारे उन्होंने, मस्खरी की, ये पूछा कि क्या डूम्सडे मूवी में उन्हें रोल मिल सकता है। मना हो गया और फिर वो वहां से चले गए। अब देखो, किसी ने मुंह खोल के तो कंफर्म नहीं किया कि डेडपूल मूवी में है, लेकिन भाई डेडपूल का डूम्सडे की पार्टी को क्रैश करना, वहां आ जाना, सवाल जवाब करना और फिर वहां से चले जाना, इतना होने के बाद भी तुम्हें
कोई हिंट की जरूरत है क्या? डेडपूल मूवी में है भाई, और सो इज वुल्वरीन। सो टोबी का स्पाइडरमैन भी कंफर्म है और डेडपूल भी। इसके अलावा पेगी कार्टर भी कंफर्म है। हालांकि सुनने में एक बहुत अजीब सी बात भी आ रही है कि पेगी हो सकता है डूम की विचेस में से एक हो। वो जो विचेस हमें पर्पल, ग्रीन और रेड रोब्स में दिखाई गई थी, हो सकता है पेगी कार्टर उनमें से एक हो। अब पता नहीं ये र्यूमर है कि सच है, मे भी हो सकता है वो मूवी में जस्ट स्टीव की वाइफ ही हो। ना इस बंदे को लेकर भाई हम लोग बहुत डिस्कशन कर चुके हैं कि ये कैप्टन हाइड्रा है, नोमैड है, स्टीव है कौन। वेल, मीशो वाले कैप्टन ने अभी आज एक हिंट तो दी है कि मे बी ये नोमैड हो सकता है। इसके नोमैड होने के चांसेस हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि कॉमिक्स में स्टीव नोमैड बन गया था। लेकिन फिर वही बात, अगर ये नोमैड है तो भाई फर्स्ट टीजर में स्टीव को क्लीन शेव्ड और कैप्टन वाले लुक में क्यों दिखाया गया? सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना। मतलब पहला टीजर आया उसमें स्टीव क्लीन शेव्ड लुक में था और उसके बाद जो मेन ट्रेलर आया उसमें स्टीव के लंबे लंबे बाल, अपीयरेंस अलग, एटीट्यूड अलग, पूरा सूट अलग। तो भाई ये चीज ना थोड़ा सा दिमाग को कंफ्यूज कर रही है। खैर उसे हम अभी छोड़ देते हैं, आगे उस पर बातें होती रहेंगी। लेकिन अपने रायन गॉसलिंग यानी न्यू घोस्ट राइडर को लेकर तुम्हें एक मजेदार बात बताता हूँ। मार्वल वाले रायन के पास नहीं गए थे, बल्कि रायन खुद मार्वल के पास आए थे और उन्होंने घोस्ट राइडर की एक पर्टिकुलर स्टोरी लाइन पिच करी थी मार्वल को। रायन खुद घोस्ट राइडर कॉमिक्स के भी फैन है और कैरेक्टर के भी। यानी इस बार राइडर रॉबी रीज नहीं है बल्कि जॉनी ब्लेज है। मूवी कब आएगी उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। उस सेपरेट वीडियो में आज जिन मूवीज वगैरह की अनाउंसमेंट हुई है और उन मूवीज में क्या क्या होगा और जो कास्टिंग वगैरह है उन सब को लेकर एक अलग वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन अगर इस वीडियो में डालूंगा तो ये और भी लंबी हो जाएगी। सो अभी टॉपिक पर रहते हैं। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो नई मूवीज को लेकर बना दूंगा मैं। सो लुक्स लाइक रायन इज मेड फॉर दिस रोल एंड ही विल बी परफेक्ट, आई नो दैट। इसके अलावा मूवी में डूम की रीड के साथ हिस्ट्री भी होगी, बहुत गहरी हिस्ट्री, और राइवलरी भी होगी। ये सुनो। Pedro, Robert, will Reed and Doom have a history together in Doomsday? Besties. सो जब पेड्रो और आरडीजे से पूछा गया कि क्या डूम और रीड की हिस्ट्री होगी डूम्सडे में, तो पेड्रो ने कहा बेस्टीज, यानी सेम वही कॉमिक वाली स्टाइल में यहाँ पर भी पहले तो डूम और रीड बेस्ट फ्रेंड्स होंगे और बाद में एक दूसरे के खून के प्यासे। इनकी जो भी हिस्ट्री है कॉलेज डेज वगैरह से या व्हाटएवर, वो मूवी में कवर की जाएगी। और इसीलिए तो सेकंड ट्रेलर में स्यू विक्टर को इतना करीब से जानती थी कि वो बता रही थी कि विक्टर पहले ऐसा नहीं था, वो बहुत सीधा था, काइंड और केयरिंग था, लेकिन जब से उसने अपनों को खोया है वो बिल्कुल बदल गया। तो कहने का मतलब ये है कि 8 to 8 के फैंटास्टिक फोर विक्टर वॉन डूम को कई सालों से जानते हैं ना, क्योंकि आज नया ब्लैक पैंथर भी ऑफिशियली कंफर्म हो गया है और मुझे तो भाई ये बहुत तगड़ा लगा। हालांकि डिटेल में आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि न्यू ब्लैक पैंथर आज अनाउंस हो गया है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि शूरी डूम्सडे में मारी जाएगी, क्योंकि शूरी के सामने एक नहीं 2 चैलेंजेस हैं। डूम तो है ही उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज, लेकिन उसके अलावा नेमोर भी कोई उसकी साइड नहीं है। अभी हमें ये पता ही नहीं है कि नेमोर आखिरकार मूवी में बैटिंग कर किसकी साइड रहा है। इवन ट्रेलर में भी जो हिंट्स मिली हैं उसके अकॉर्डिंग नेमोर एक एंटागोनिस्ट ज्यादा लग रहा है। शूरी के सामने ये ओशन वॉल देख रहे हो, ये नेमोर की ही बनाई हुई है उसके अपने किंगडम को वकांडा से अलग करने के लिए। और इस सीन में जब शूरी फैंटास्टिक फोर और न्यू एवेंजर्स के साथ उससे हेल्प मांगने गई, तो हेल्प करने और बात करने की बजाय वहां देखो कैसे थ्रोन पे बैठे बैठे अकड़ रहा है और टैलोकांस ने बाकी हीरोज को घेर लिया है चारों तरफ से एकदम अटैक मोड में। हाँ, वो बात अलग है कि कुचू पूचू स्यू अगर बोल देगी प्यार से तो भले मान जाए, लेकिन शूरी और नेमोर के टर्म्स आपस में सही नहीं है, इतना तो समझ आ रहा है। ऐसे में अगर नेमोर डूम का साथ दे देता है तो फिर जहां तक मुझे लगता है शूरी का बच पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा और शूरी के निपटने के बाद टचाला का बेटा अगला ब्लैक पैंथर बनेगा, जिसे आज हमने SDCC में देखा। तो ये डूम्सडे में आएगा और सीक्रेट वॉर्स में और फिर उसके बाद ब्लैक पैंथर 3 में। हालांकि ये जो शूरी के टपकने वाली बात मैं कर रहा हूँ ये हो सकता है डूम्सडे में ना होकर सीक्रेट वॉर्स में हो, तब जाकर फिर टचाला का बेटा उसकी जगह ले। लेकिन मुझे जहां तक ऐसा लगता है ऐसा होगा, फिर चाहे वो डूम्सडे में हो या फिर सीक्रेट वॉर्स में। तुम्हें क्या लगता है? अब तुम अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके अभी बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो उसे भी लाइक करके चैनल कर लो सब। नोटिफिकेशन कॉल पर डालना कतई मत भूलना, क्योंकि और बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट्स और लीक्स आ रही हैं। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।